एक महीना 5 बड़े केस और करोड़ों की ठगी का खुलासा। नेपाल से लेकर दुबई तक फैला नेटवर्क, डिजिटल अरेस्ट, हनी ट्रैप और फर्जी ऐप का जाल। आईपीएल सट्टे से लेकर इंटरनेशनल फ्रॉड तक हर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ये हाईटेक ठग। क्या कानपुर बन रहा है मिनी जामताड़ा? कानपुर, जहां कभी उद्योग और कारोबार की पहचान थी, अब वही शहर साइबर ठगों के नए अड्डे के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ अप्रैल महीने में सामने आए 5 बड़े मामलों ने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को चौंका दिया है। करोड़ों की ठगी, इंटरनेशनल कनेक्शन और हाईटेक गैंग। क्या कानपुर बनता जा रहा है मिनी जामताड़ा? कानपुर में साइबर ठगों ने लोगों को अलग अलग तरीकों से जाल में फंसाया। कहीं डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया तो कहीं हनी ट्रैप के जरिए शिकार बनाया गया। फर्जी ट्रेडिंग और गेमिंग ऐप के नाम पर भी लोगों से मोटी रकम ठगी गई। आठ अप्रैल, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 57 लाख की ठगी, 5 आरोपी गिरफ्तार। 14 अप्रैल, ग्रामीण इलाकों में छापेमारी, 20 साइबर ठग गिरफ्तार। 18 अप्रैल, 80 करोड़ का इंटरनेशनल साइबर रैकेट उजागर, 3 गिरफ्तार। 23 अप्रैल, आईपीएल सट्टा गैंग का भांडाफोड़, 8 आरोपी गिरफ्तार। 25 अप्रैल, 2.64 लाख ठगी केस में 1 आरोपी गिरफ्तार। सबसे चौंकाने वाला मामला 80 करोड़ के इंटरनेशनल फ्रॉड का रहा, जहां एक मोची का काम करने वाला शख्स इस गैंग का मास्टरमाइंड निकला। वहीं आईपीएल सट्टेबाजी गैंग का कनेक्शन सीधे दुबई तक पहुंचा, जहां आरोपी प्रतिबंधित ऐप के क्लोन बनाकर लोगों को फंसाते थे। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाना, हनी ट्रैप, फर्जी ट्रेडिंग, गेमिंग ऐप, आईपीएल सट्टेबाजी, बैंक खातों के जरिए मनी रूटिंग। इन 5 मामलों में पुलिस ने अब तक 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठगी की रकम 80 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी गई है, जबकि संदिग्ध ट्रांजैक्शन 1 अरब रुपए से ऊपर बताए जा रहे हैं। छापेमारी में पुलिस को 26 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 54 एटीएम कार्ड और 30 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। साथ ही करीब 50 लाख रुपए की रकम भी फ्रीज कराई गई है। जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि इससे पहले भी हमने एक साइबर फ्रॉड के साथ इलीगल बेटिंग का एक गैंग पकड़ा था और उसी कंटिन्यूटी में हम लोगों को ये रैकेट भी इसको अभी हमें पता लगा और इसके थ्रू हमें जो है इनकी आईडी और इनकी जो जिस ऐप का इलीगल ऐप के माध्यम से, गेमिंग ऐप के माध्यम से ये सट्टा कर रहे थे, उसमें इनके सारे सहयोगियों को पकड़ा गया है। कुछ भारी मात्रा में पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा था और उसको भी पकड़ा गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनका सरगना जो है पकड़ से बाहर है, जल्दी उनको भी पकड़ा जाएगा। ये जो बातचीत हुई है उससे स्पष्ट है कि इनका कनेक्शन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से इनका संबंध है। हमारे इसमें 2 लड़के यहाँ कानपुर के भी हैं, तो ये इनका काफ़ी इंटर स्टेट इनका लिंक है और इस पर हम लोग और गहराई से जांच पड़ताल करेंगे। कानपुर में साइबर अपराध का जाल तेज़ी से फैलता ही जा रहा है। इस महीने सामने आई 5 बड़ी वारदातें साफ इशारा करती हैं कि ठग अब पहले से भी ज़्यादा शातिर और संगठित हो गए हैं। कहीं डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी कर रहे हैं तो कहीं करोड़ों का नेटवर्क पकड़ा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों तक फैले इन गिरोहों ने साइबर ठगी का एक सिस्टम बना दिया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बदलते तरीके के साथ चुनौती भी पुलिस के सामने बढ़ती जा रही है। ऐसे में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव देखा जा सकता है। कानपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, लेकिन जिस तरह से साइबर ठगों का नेटवर्क नेपाल से लेकर दुबई तक फैला है, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है। अब सवाल यही है कि क्या समय रहते इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा या कानपुर सच में मिनी जामताड़ा बन जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज़।